चुनावी साल में मध्य प्रदेश में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। भीम आर्मी इस बार प्रदेश की चुनावी जंग में अपना दम दिखाएगी। भोपाल में भीम आर्मी के प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा अगला कदम सत्ता के लिए होगा और दलित, पिछड़े और आदिवासी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ओबीसी महासभा आदिवासी पार्टी के लोग सीट तय करेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा का पहला चरण है और ऐसी कम से कम 5 यात्राएं मध्य प्रदेश में होंगी। तो अब 2023 की जंग में भीम आर्मी भी उतरने जा रही है और भीम आर्मी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। कितनी सीटों पे चुनाव पूरे देश में होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में मैं जिनको गुरु मानता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम, महामना रामशुभर, माँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ये महापुरुष जिन्होंने हमें और बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा, फूले साहू, वैसे उनकी जो बात है, उन्होंने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं और हमारे अधिकार छीन रहे हैं। वोट हमारे पास है, हम उनके भरोसे क्यों रहे, यही बात समझाने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरक्षण के समर्थन में आज भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये भेल दशहरा मैदान की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि बड़ी संख्या में जो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं वो राजधानी भोपाल में आरक्षण के समर्थन के लिए पहुंचे हैं और यहां पर अब से कुछ देर बाद ही जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर रावण वो भी मौजूद होंगे। दरअसल SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के तत्वाधान में आरक्षण के समर्थन में यह रैली निकाली गई है और जिस तरीके से बीते दिन करड़ी सेना का प्रदर्शन हुआ था आरक्षण के विरोध में। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, अब चुनावी दंगल में भीम आर्मी की भी एंट्री कैसे समीकरण बना सकती है मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, दो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि दलितों की, आदिवासियों की बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है और ऐसे में अगर ये भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों की वोट बैंक में कटौती होगी। क्योंकि जिस तरीके से आज राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम आरक्षण के समर्थन में भोपाल के भेल दशहरा मैदान में देखने को मिला। इसके बाद देखिए, चंद्रशेखर रावण ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब हम दलित, पिछड़े और आदिवासी भी चुनाव लड़ेंगे और अब उन्होंने कहा है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये पिछड़ा वर्ग और जो आदिवासी संगठन है वो मिलकर तय करेंगे। और अगर ये पार्टी अब चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में उतरती है तो निश्चित तौर पर जो सत्ता की चाबी कही जाती है आदिवासी वर्ग, जिसकी बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है, दलितों की बड़ी आबादी है, तो ऐसे में उनके वोट बैंक में कटौती होगी। जो पहले से ही उनके वोट लेते रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो इन दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ने वाली है। अब चुनावी साल है तो आज देखिए भीम आर्मी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है और यह जवाब देने की कोशिश की गई करड़ी सेना ने जो बीते दिन प्रदर्शन किया था उसका, क्योंकि वो प्रदर्शन था आरक्षण के विरोध में। हाँ। और अब ये जो प्रदर्शन है वो आरक्षण के समर्थन में, जातिगत आधार पर आरक्षण की जनगणना कराने के लिए, इसके अलावा कुल कई अन्य मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया। और देखिए जिस तरीके से लोग इसमें जुटे हुए हैं तो निश्चित तौर पर अब जो और राजनीतिक पार्टियां उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है कि आदिवासी वोट बैंक कितना जरूरी है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही आदिवासी वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर भीम आर्मी एंट्री लेती है तो ये माना जा सकता है कि वोट कट सकते हैं, वहां पर वोट बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर यह होना तय है अगर इस तरह की राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश में एंटर करती है, क्योंकि देखिए 89 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों का आधिपत्य है और अब मध्य प्रदेश में आदिवासी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। और अब अगर एक और पार्टी खड़ी होती है जो सिर्फ आदिवासियों के नाम पर चुनाव, पिछड़ों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में कटौती होगी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार प्रदेश में है, उसके खिलाफ लगातार हमला बोला जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर देखिए जयास अलग हुंकार भर रहा है, तो जयास और अगर ये दोनों संगठन अलग अलग उतरते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के साथ बीते साल जो चुनाव हुए 2018 में उसमें जयास था, लेकिन अब जयास अलग तरीके की बात पर उतर आया है तो और अब चंद्रशेखर रावण अलग हुंकार भर रहे हैं।
तो ये तय बहुत है कि अगर महत्वपूर्ण ये बात आपने राजनीतिक कही है आकाश की, अब जयस की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था उसने समर्थन दिया था एक राजनीतिक दल को, लेकिन इस बार अलग से चुनाव लड़ने की बात जयस की ओर से, और फिर भीम आर्मी मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है दोनों राजनीतिक दलों के लिए। बहुत खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।